नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। लर्न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का ये पार्ट 4 है, चौथा पार्ट है। और चौथा पार्ट में हम लोग लेआउट टैब के विषय में डिटेल से सीखेंगे। तो लेआउट टैब में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 भागों में लेआउट का जो ऑप्शंस है 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है पेज सेटअप का ग्रुप है, दूसरा है पैराग्राफ का ग्रुप है और तीसरा है अरेंज का ग्रुप। यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो ये जो पहला लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद जो पहला ग्रुप आता है वो है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप के अंदर देखिए यहाँ पे दिया है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलग अलग करके दिया हुआ है। तो ये पेज सेटअप के अंदर यहाँ कॉर्नर में देखिएगा एक छोटा सा बटन दिया हुआ है जो पेज सेटअप का। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पेज सेटअप का इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे देखिए मार्जिन है, तो सेम यहाँ भी मार्जिन है। अगर मैं मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ ओरिएंटेशन दिया हुआ है, देखिए सेम यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ कॉलम दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको कॉलम मिल जाएगा, यहाँ पे भी। उसके बाद पेपर है, किस साइज़ का पेपर लेना है, लेआउट है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। डायरेक्टली आप यहाँ से भी पेज सेटअप से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पार्ट बाय पार्ट दिया हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो है पेज सेटअप के अंदर वो है आपका मार्जिन। अब पहला ये जानते हैं कि मार्जिन होता क्या है। तो देखिए यहाँ जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर देखिए टेक्स्ट मैटर जो लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ जगह छोड़ा हुआ है। ये जगह देख सकते हैं, ऊपर इस पेज का ऊपर के हिस्सा जो है वो छोड़ा हुआ है। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड डॉक्यूमेंट का ये भी छोड़ा हुआ है। तो ये जो जगह है ये आपको कितना स्पेस इधर छोड़ना है, कितना स्पेस ऊपर छोड़ना है, कितना राइट में छोड़ना है और पेज के निचले हिस्से में कितना छोड़ना है, ये मार्जिन से हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको जैसा मार्जिन चाहिए तो यहाँ पे मार्जिन के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ मार्जिन दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल में अभी फ़िलहाल ये नॉर्मल किया हुआ है। टॉप में देखिए 1 इंच छोड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे 1 इंच छोड़ा हुआ है। लेफ़्ट में 1 इंच छोड़ा हुआ है, बॉटम में 1 इंच छोड़ा हुआ है, राइट में 1 इंच छोड़ा हुआ है, मतलब 1-1 इंच का मार्जिन दिया हुआ है। अब यहाँ नैरो में आएंगे तो नैरो का यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं वाइड पे हम लोग आ जाते हैं, अगर इसमें वाइड करता हूँ तो देखिए क्या चेंजेस आएगा। टॉप में सिर्फ 1 इंच यहाँ पे गैप मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंच, बॉटम में 1 इंच, राइट में। अगर मैं वाइड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इतना गैप, यहाँ मार्जिन यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे वाइड लेने के बाद ये आपका इस तरह का आपका डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको फिर से अगर नॉर्मल करना है, यहाँ पे नॉर्मल कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंच चारों तरफ से आपका मार्जिन यहाँ पे आप दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पे बाई चांस आपको यहाँ से अगर कोई पसंद नहीं आता है, जनरली हम लोग नॉर्मल ही रखते हैं। अगर इसमें से कुछ अलग आपको मार्जिन सेट करना है तो नीचे कस्टम मार्जिन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं पेज सेटअप का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे टॉप में आपको जितना मार्जिन देना है, टॉप में मतलब इधर कितना देना है। सपोज़ अगर मुझे यहाँ से यहाँ बढ़ाना है तो जितना आप जो काम यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ प्रीव्यू के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वो चेंजेस नज़र आएगा। टॉप में मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं इसको 2-3 यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 इंच दे देता हूँ, मतलब 3 इंच का यहाँ पे ऊपर गैपिंग आ जाएगा। लेफ़्ट में बढ़ाना है, लेफ़्ट में दे सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो गटर है, जब हम लोग कॉलम लेते हैं तब गटर का यूज़ करते हैं, मतलब 2 कॉलम के बीच में जो स्पेस आएगा तो उसे हम लोग गटर बोलते हैं। तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। बॉटम में आपको कितना देना है यहाँ से सेट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड कहने का मतलब ये दाहिने तरफ आपको कितना देना है, मतलब ये अपने हिसाब से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए टॉप में मैंने 3 दे दिया, लेफ़्ट में 2.4 दिया हुआ है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ओके में क्लिक करने के बाद देखिए 3 इंच का यहाँ पे देख सकते हैं आप मार्जिन, यहाँ पे गैप आ गया, इधर आप छोड़ सकते हैं। इधर देखिए जैसा मैंने सेट किया था वैसे यहाँ मार्जिन सेट हो गया। अब इसको पहले अवस्था में आपको करना है तो सिंपल है। अगेन आप लेआउट टैब में क्लिक कीजिएगा, मार्जिन के डाउन बटन पे क्लिक कीजिए, नॉर्मल कर दीजिए। तो जैसा था नॉर्मली जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल यहाँ पे सेटअप किया हुआ मार्जिन वो आपको मिल जाएगा। अब रहा सवाल, यहाँ देख सकते हैं पेज सेटअप के ग्रुप के अंदर ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मतलब 2 तरह का पेज, आप एक चौड़ा एक लंबा। तो किस तरह आपको अपना डॉक्यूमेंट पेज को रखना चाहते हैं। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ये लंबा है
थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में समझने में आसानी होगा। ये देखिए ये लंबा पेज आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसको मैं लैंडस्केप कर दूंगा तो ये चौड़ा पेज में देखिए हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। यहाँ ओरिएंटेशन में जाएंगे, यहाँ पे लैंडस्केप में क्लिक करेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट वही रहेगा जो टेक्स्ट है आपका, लेकिन वो पूरे चौड़े पेज में ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जनरली हम लोग जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, पोर्ट्रेट अगर लंबा है तो यहाँ से पोर्ट्रेट कर दीजिए, लंबा पेज में आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ये है ओरिएंटेशन। ये आप यहाँ से पेज सेटअप का जो बिगनिंग में मैंने आपको बताया था, यहाँ से भी इस डायलॉग बॉक्स से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से भी देखिए वो ओरिएंटेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ। अभी देखिए ब्लू बॉक्स जो लाइन दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब ये है कि अभी जो है आपका जो पेज सेटअप है वो आपको पोर्ट्रेट में है, लैंडस्केप कर देंगे तो ये चौड़ा में हो जाएगा। देखिए चौड़ा में हो गया। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ओरिएंटेशन में जाके यहाँ से पोर्ट्रेट कर दीजिएगा। पोर्ट्रेट इस तरह का पेज लंबा में आपको पेज मिल जाएगा। अब रहा सवाल साइज। अब किस साइज़ का डॉक्यूमेंट, जनरली क्या होता है जब हम लोग ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो किस साइज़ का पेज आपको लेना है, तो यहाँ से आप साइज ले सकते हैं। साइज में जाने के बाद यहाँ से आपको जनरली हम लोग इंडिया के अंदर लेटर यूज़ करते हैं, लीगल यूज़ करते हैं, A4 यूज़ करते हैं। ये 3 तरह का पेज तमाम ज़्यादातर यूज़ होता है। तो मान लेते हैं अभी मुझे अगर लेटर करना है तो लेटर पेज ले सकते हैं, तो लेटर का ये इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। फिर साइज़ में अगर आपको बोल जाए टैबलेट थोड़ा लंबा होता है, 11 इंच बाई 17 इंच का करेंगे तो देखिए लंबा पेज मेरा आ चुका है। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है यहाँ से पेज साइज़ से यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर A4 चाहिए तो A4 आप ले सकते हैं। तो ये है आपका पेज का साइज़। उसके बाद आते हैं कॉलम के अंदर। कॉलम के अंदर देखिए यहाँ पे कॉलम दिया हुआ। कॉलम का कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा टेक्स्ट मैटर है 2 भागों में बढ़ जाएगा। थोड़ा सा और मैं इसको पेज को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगा। अब ये जो टेक्स्ट मैटर है मुझे 2 भागों में इसको बांटना है, 2 कॉलम्स में। अभी तो एक ही कॉलम है, मतलब ये पूरा एक पेज है तो इसका मतलब ये एक कॉलम है। इसको 2 कॉलम में करना है तो यहाँ पे आपको टैब लेआउट में जाना होगा, कॉलम्स के डाउन बटन पे क्लिक कीजिएगा। 2 चाहिए तो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम, एक ये कॉलम एक ये कॉलम। तो ये पूरा का पूरा इधर आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि पूरा का पूरा इसलिए नहीं दिख रहा, मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं दिख रहा। क्योंकि जो टेक्स्ट मैटर है, देखिए फिर से 1 करता हूँ, जो टेक्स्ट मैटर है मेरा, ये जब तक पूरा पेज तक फिल नहीं रहेगा तब तक ये 2 कॉलम में ये टेक्स्ट आपको दिखेगा नहीं। तो फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से पूरा फिल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। अब देखिए पूरे पेज में मेरा डॉक्यूमेंट हो चुका है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। ये पूरा देखिए डॉक्यूमेंट को मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कंट्रोल A कर देता हूँ पूरा। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल A कर दिया, पूरा सिलेक्ट हो गया मेरा डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे देखिए लेआउट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे 2 करेंगे तो देख सकते हैं 2 भागों में मेरा टेक्स्ट देखिए 2 कॉलम के अंदर यहाँ पे ये सेट हो चुका है। तो ये है 2 कॉलम्स, मतलब मेरा जो टेक्स्ट मैटर रहेगा वो 2 कॉलम में ये विभाजित हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इसको पहले जैसे करना है 1 कर देते हैं, 1 कॉलम में आ गया। तो होता क्या है, अगर आपका टेक्स्ट कम है, मतलब यहाँ पे एक पैराग्राफ है तो 2 कॉलम में हो जाएगा, लेकिन क्या आपको दिखेगा नहीं कि टेक्स्ट उधर चला गया। उसके लिए एक अलग ऑप्शन है, वो आने वाले मैं आगे बताऊँगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब 2 कॉलम लेंगे तो थोड़ा सा टेक्स्ट रहेगा तो आपको एक ही कॉलम में दिखाई देगा। अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा टेक्स्ट रहेगा एंड तक, पेज के एंड तक, तब आप 2 कॉलम में, यहाँ से आप कॉलम्स में जाइएगा, यहाँ पे 2 कीजिएगा तो दोनों कॉलम आपको, ये कॉलम है कि ये कॉलम है, 2 कॉलम में है। अगर इससे ज़्यादा कॉलम आपको लेना है 3 तो 3 ले सकते हैं, 1 2 3 कॉलम में। देख सकते हैं टेक्स्ट मेरा 3 कॉलम में आ चुका है। अब मान लेते हैं अगर इससे 3 के बाद तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पे लेफ्ट और राइट कॉलम है, आप ऐसे भी सेट कर सकते। राइट करेंगे तो इस तरह देखिए इस तरह कॉलम आ जाएगा आपका। लेकिन मान लेते हैं अगर मुझे 4 कॉलम लेना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको मोर कॉलम्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे देख सकते हैं 2 शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे 2 कॉलम इनमें बांटा हुआ है मेरा टेक्स्ट। अब यहाँ पे ज़्यादा करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 4 कॉलम जो भी कीजिएगा यहाँ आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग कितना रखना है तो आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। ये देखिए कॉलम का यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ा, यहाँ पे विड्थ बढ़ा सकते हैं कॉलम का, कॉलम के बीच का स्पेसिंग आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। अब इसको फिर से मैं अगर पहले ऐसा करना है तो 1 में क्लिक कर देंगे तो जैसा अब मेरा टेक्स्ट था, डॉक्यूमेंट था, वैसा हो जाएगा। उसके बाद फिर से अगर कॉलम में जाते हैं, यहाँ पे मोर कॉलम्स में गया, जाने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स फिर बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे 4 5 कर दिया। यहाँ पे स्पेसिंग देख सकते हैं, लाइन बिटवीन,
मान लेते हैं 2, अगर मेरे पास 2, यहाँ पे एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है लाइन बिटवीन। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे पहले मैं 2 कॉलम दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम, लेकिन बीच में अगर कभी आपको लाइन देना हो यहाँ पे अगर 2 कॉलम के बीच में, तो क्या करेंगे, उसके लिए कॉलम्स में जाएंगे, उसके बाद मोर कॉलम्स में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लाइन बिटवीन पे ऑन कर देंगे, तो एक लाइन कॉलम के बीच में आ जाएगा। ये देखिए एक लाइन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक लाइन देखिए कॉलम्स के बीच में यहाँ पे आपको आ चुका है। ऐसा बहुत बार आपने टेक्स्ट वगैरह देखा होगा बहुत सारा मैगजीन्स वगैरह में, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ, बीच में यहाँ पे लाइन दिया हुआ है। पहले ऐसा करना है, सिंपल है, कॉलम्स में जाएंगे, 1 कॉलम कर दिया, तो इस तरह आपका कॉलम्स में आप जो आपका टेक्स्ट मैटर है, डॉक्यूमेंट है, उसे आप कॉलम में विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये था आपका पेज सेटअप के अंदर मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम। इसके बाद बहुत ही खास ऑप्शन है ब्रेक्स। अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग सीखेंगे। ब्रेक्स के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन सब एक एक करके हम लोग सीखेंगे। लेआउट टैब के अंदर यहाँ देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ ब्रेक्स के अगर डाउन बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ब्रेक्स है ऑप्शन दिया हुआ है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है पेज ब्रेक्स, देख सकते हैं 3 ऑप्शन यहाँ दिए हुए, और उसके बाद है सेक्शन ब्रेक्स, देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए। तो यहाँ पे जो पहला वाला है, जो पेज ब्रेक के अंदर पेज वाला है, अगर मान लेते हैं कोई भी आपका टेक्स्ट मैटर है, डॉक्यूमेंट है, अगर आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने जानबूझ के रेड कलर से ये 2 पैराग्राफ को रेड कलर से कलर कर दिया जिससे आप अच्छी तरह समझ पाइएगा। अगर मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट मैटर को ब्रेक करके दूसरे पेज में मुझे ले जाना है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे रख के कर्सर इंटर दबाते हैं, प्रेस करते जाते हैं, फिर वो टेक्स्ट मैटर दूसरे पेज में चला जाता है। लेकिन मान लेते डायरेक्टली हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट मैटर को ब्रेक करना है, और ब्रेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेज ब्रेक का ये जो पहला वाला है पेज, इसका यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, अब मैं कर्सर यहाँ पे रखने के बाद अब ये जो दूसरा वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये 2 पैराग्राफ है, इसको मुझे दूसरे पेज में ब्रेक करके ले जाना टेक्स्ट मैटर को। तो कर्सर रखने के बाद प्लस इसमें एक और फ़ायदा होता है कि कर्सर आपका दूसरे पेज में ब्रेक होकर चला जाएगा। कर्सर अभी यहाँ दिख रहा है आपको, ये दूसरे पेज में टेक्स्ट मैटर के साथ चला जाएगा। देखिए यहाँ पे गया, यहाँ लेआउट टैब में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे इसके डाउन बटन पे क्लिक किया और ये पेज पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के साथ देख सकते हैं नीचे, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिए जो रेड कलर से मैंने इंडिकेट, जहाँ जिस जगह से मैंने ब्रेक किया था वहाँ से देखिए वो टेक्स्ट मैटर एक दूसरे पेज में ब्रेक होकर चला आया यहाँ पे नीचे, और प्लस देखिए कर्सर भी मेरा यहाँ पे चला आया है, देखिए ब्लिंक कर रहा कर्सर। और पहला जो ऊपर वाला पेज था, दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे देखिए वो टेक्स्ट मैटर यहाँ पे ऑलरेडी है। तो जिस पोर्शन से आपको टेक्स्ट को ब्रेक करना है, टेक्स्ट मैटर को, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक्स में जाके यहाँ से पेज ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब उसके बाद है कॉलम ब्रेक। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से पहले मैं इसको अनडू कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब दूसरा है इसके बाद लेआउट के अंदर, यहाँ देखिए ब्रेक्स है, उसके बाद है कॉलम ब्रेक। अब यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट मैटर, यहाँ पे 2-3 लाइन का टेक्स्ट मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले कॉलम ब्रेक करने के लिए मैं टेक्स्ट मैटर को मैं थोड़ा सा इसको 2 कॉलम में इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेआउट में गया और यहाँ पेज सेटअप का जो ग्रुप है यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 2 पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको 2 कॉलम में इसको टेक्स्ट मैटर को डिवाइड किया हूँ, तो ये जो पहला कॉलम है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ, देखिए रूलर सबको पता चल जाएगा। यहाँ पे 2 कॉलम में देखिए, फिर से दिखाता हूँ, इसको 1 कर दिया, देखिए पूरा टेक्स्ट मैटर आपको दिख रहा है। अब इसको मैं यहाँ से लेआउट का ये जो टैब है यहाँ दबाया, उसके बाद यहाँ पे पेज सेटअप के ग्रुप में गया, कॉलम में क्लिक किया, यहाँ पे 2 पे क्लिक कर दिया। अब देख सकते हैं टेक्स्ट मैटर एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है। अगर मान लेते हैं मुझे लिखना है यहाँ पे दूसरे कॉलम में, मतलब ये यहाँ पे अब नहीं लिखना है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कर्सर मेरा देखिए कहाँ आ रहा है, देखिए मतलब ये दूसरे कॉलम में मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। कॉलम तो मैंने ले लिया है लेकिन दूसरे कॉलम में मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। जब भी मैं लिखना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, फिर इंटर दबाऊँगा, फिर लिखूँगा, फिर इंटर दबाऊँगा। इंटर दबाते दबाते एकदम नीचे तक जाएंगे, तब लास्ट जब एंड पोर्शन में, पेज का एंड पोर्शन में जाएंगे, तब जाकर इंटर दबाएंगे, तब जाकर आखिरी होने के बाद
आपका ये कर्सर यहाँ आएगा, फिर आप टाइप कर पाइएगा, मतलब इंटर लिखते जाइए, इंटर दबाते जाइए, उसके बाद आएगा, तो ये सही तरीका नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे जो ऑप्शन है लेआउट में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे मैं क्लिक करूँगा आप देखिएगा ये कर्सर यहाँ पे चला आएगा। देखिए यहाँ कर्सर एंड में है, यहाँ पे मैं जाता हूँ लेआउट में, उसके ब्रेक्स में गया, यहाँ कॉलम पे क्लिक कर दूंगा। देखिए ऑटोमेटिकली मेरा जैसे ही मैंने कॉलम को ब्रेक किया, यहाँ देखिए कर्सर आ गया। मैं ऑटोमेटिकली अब यहाँ लिख सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए लिख पा रहा हूँ। अब फिर से मुझे पहला कॉलम में लिखना है, यहाँ लिख सकता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे भी लिख पा रहा हूँ सिर्फ वो क्लिक करके। फिर से वापस दूसरे कॉलम में जाना है, यहाँ क्लिक कर दिया, अब यहाँ भी मैं लिख पा रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में मैं लिख नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया, सिर्फ कॉलम में जाके इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे लेआउट में गया, यहाँ पे जाके ये वाला ऑप्शन यूज़ किया, तो मैं दूसरे कॉलम में इजीली लिख सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं करता, एक ही कॉलम रहता है, तो लिखते लिखते इंटर दबाते दबाते एंड तक जाएंगे, फिर जाके यहाँ कर्सर आएगा तब लिखेंगे, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ये तरीका नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉलम ब्रेक का यूज़ करेंगे, ये वाला कॉलम, ये ब्रेक्स में जाके कॉलम वाला यूज़ करेंगे। लेआउट टैब के अंदर, ब्रेक्स के अंदर टेक्स्ट रैपिंग जिससे हम लोग लाइन को ब्रेक करते हैं। तो देखिए ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग का, अलग अलग तरह से इसका अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको एक सिंपल इसका यूज़ बताऊंगा टेक्स्ट रैपिंग का। तो यहाँ पे देखिए मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए यहाँ पे कोई पैराग्राफ है, प्लस इसमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अब इसमें लेकिन देख के ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा पैराग्राफ है, कौन सा लाइन है। तो यहाँ पे देखिए ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझने के लिए हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ का जो मार्क है वो लगाएंगे इसमें। तो पैराग्राफ का मार्क लगाने के लिए हम लोग यहाँ होम टैब में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ हम लोग पैराग्राफ का ग्रुप में आएंगे, और यहाँ देखिए पैराग्राफ मार्क लगाने के लिए ये वाला बटन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग शो हाइड पैराग्राफ मार्क, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के साथ आप देख सकते हैं यहाँ देखिए पैराग्राफ का एक मार्क आ गया। मतलब यहाँ से ये जो 3 लाइन है, 1 2 3 लाइन है, ये एक पैराग्राफ है, देख सकते हैं। उसके बाद नीचे जो ये एक लाइन है, 2 3 4, ये एक पैराग्राफ है। तो यहाँ पे कुल हमारे पास 2 पैराग्राफ है। अब जनरली क्या होता है, जब मान लेते हैं ये जो पहला वाला जो पैराग्राफ है, 3 लाइन का जो पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब इससे अगर किसी भी एक लाइन को अगर हम लोग नीचे लाना चाहेंगे, नीचे के लाइन में लाना चाहेंगे, तो क्या होगा, वो भी पैराग्राफ बन जाता है। अब देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पे कर्सर रखा मैंने, द वीडियो यू वांट, यहाँ से अब इसको मैं इंटर प्रेस करूँगा। देखिए मैं इंटर प्रेस करूँगा तो मैं उस पैराग्राफ से उस लाइन को जैसे ही मैं नीचे लाने का कोशिश करता हूँ, तो देखिए वो भी एक पैराग्राफ यहाँ पे शो करने लगता है, मतलब वो भी पैराग्राफ बन जाता है। लेकिन मुझे करना क्या है कि उसको पैराग्राफ ना दिखा के हमको उसको सिर्फ नॉर्मली लाइन में उसको लाना है। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये लाइन ब्रेक करते हैं टेक्स्ट रैपिंग के माध्यम से। तो इसको पहले मैं अंडू कर देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे कर्सर में रखा हुआ देख सकते हैं, अभी एक ही पैराग्राफ यहाँ पे ये 3 लाइन में दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला यहाँ पैराग्राफ है। अब यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, अब यहाँ से मुझे लाइन को ब्रेक करना है। तो उसके लिए हम लोग लेआउट में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे देखिए ब्रेक्स में आते हैं। ब्रेक्स में आने के बाद टेक्स्ट रैपिंग, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही पैराग्राफ दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए एक कुल दिखा रहा है, पहले हमें 2 पैराग्राफ दिखा रहा था, और ये देखिए ये वाला मार्क दिखा रहा है, देख सकते हैं ये वाला। यहाँ पे लाइन ब्रेक किया है तो ये पता चल रहा है, लेकिन पैराग्राफ का यहाँ पे देखिए एक ही टोटल, ये जो लाइन को जब मैंने नीचे लाया है तो टोटल एक ही पैराग्राफ दिखा रहा है। लेकिन जब पहले मैंने किया था तो यहाँ भी एक पैराग्राफ दिखा रहा था, यहाँ भी एक पैराग्राफ दिखा रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, लाइन ब्रेक हुआ तो सिर्फ एक ही पैराग्राफ में दिख रहा है ये। अब इस पैराग्राफ मार्क को हटाना है तो सिंपल है, अगेन आप होम टैब में चले जाइए। अब यहाँ से आप पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ से ये जो पैराग्राफ शो एंड हाइड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो पैराग्राफ का मार्क यहाँ से चला जाएगा। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप किसी लाइन को, पैराग्राफ को दूसरे नीचे लाना चाहते हैं, पैराग्राफ से उस लाइन को नीचे लाएंगे तो पैराग्राफ ना बनकर सिर्फ लाइन ब्रेक करता है टेक्स्ट रैपिंग में। तो इसका हम लोग टेक्स्ट रैपिंग का इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के तरफ। टेक्स्ट रैपिंग के बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका नेक्स्ट पेज, और यहाँ देख सकते हैं सेक्शन ब्रेक के अंदर नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज का यूज़ देखिए, मैं आपको एक सिंपल इसका यूज़ बताता हूँ कि इसका यूज़ हम लोग कब करेंगे। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है लंबा पेज के अंदर ये डॉक्यूमेंट है, ये पोर्ट्रेट पेज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ
जिससे आप अच्छी तरह समझ पाइएगा। ये पेज देखिए लंबा पेज है, पोर्ट्रेट पेज है, लंबा पेज है। अब इसके बाद अगर मैं दूसरा जो पेज लेना चाहता हूँ वो है चौड़ा पेज। तो उसके लिए क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हम लोग चौड़ा पेज लेने का कोशिश करेंगे तो क्या होता है, देखिए यहाँ मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे एक ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ। तो अब जो दूसरा पेज यहाँ पे जब मैं नया पेज लेने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लेना है चौड़ा पेज। यहाँ पे देखिए आप दूसरा जो पेज आया है वो है, देखिए वो भी लंबा पेज है। और थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ जिससे आप अच्छी तरह देख पाइएगा। देखिए पहला पेज था लंबा पेज, अब जैसे ही मैंने नया पेज यहाँ पे लिया हूँ तो देखिए ये भी लंबा आ रहा है, लेकिन मुझे लेना है क्या है, चौड़ा पेज। एक पेज लंबा एक पेज चौड़ा। तो कैसे करेंगे, अब मान लेते हैं इसको अगर मैं चौड़ा करने का कोशिश भी करता हूँ, यहाँ से लेआउट में जाता हूँ, उसके बाद ओरिएंटेशन में जाता हूँ, इसको मैं लैंडस्केप जैसे ही क्लिक करूँगा तो क्या हो रहा है, देखिए दोनों पेज मेरा लैंडस्केप में हो जा रहा है। मतलब चौड़ा पेज ये भी हो जा रहा है, चौड़ा पेज ये भी हो जा रहा है। अगर मैं इसको अगर मैं लंबा पेज करना चाहता हूँ तो देखिए ओरिएंटेशन में गया, पोर्ट्रेट करता हूँ तो दोनों पेज लंबा हो जा रहा है। तो इस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, एक पेज आपको लंबा लेना है, एक पेज चौड़ा लेना है, फिर लंबा लेना है, तो क्या करेंगे, तो जिस पेज को भी आपको लंबा लेना है तो यहाँ पे देखिए पहले इस पेज को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस पेज को मैं यहाँ से डिलीट बैक स्पेस दबाता हूँ। अब हमारे पास देखिए एक ही पेज आपको दिख रहा है। इसके बाद वाला जो पेज लेना है वो मुझे चौड़ा लेना है। ये तो अभी लंबा पेज है, चौड़ा लेना है। तो क्या करेंगे, सिंपल है। तो उसके लिए हम लोग लेआउट में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ सेक्शन ब्रेक में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, एक पेज तो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज आ चुका है, देखिए ये लंबा है, देख सकते हैं। अब इसको चौड़ा करना है सिंपली। अब उसके बाद आप यहाँ से आप जाके लेआउट में जाके यहाँ से आप पेज सेटअप में जाके ओरिएंटेशन में जाइएगा, यहाँ से आप लैंडस्केप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिएगा जो पहला पेज था वो लंबा हो गया और लंबाई था ही, और दूसरा जो पेज हम लोगों ने लिया था वो देखिए यहाँ पे चौड़ा है। अब इसके बाद मान लेते हैं एक तीसरा पेज लेना है, वो लंबा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक्स में जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए पहला पेज लंबा है, दूसरा पेज चौड़ा है और तीसरा पेज जो है वो देखिए चौड़ा दिख रहा है। इसको लंबा आप कर सकते हैं। जब एक बार इसको ब्रेक कर दिया, कर्सर वहाँ रखिए, देखिए कर्सर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाइए, इसको पोर्ट्रेट कर दीजिए। अब हमारे पास देखिए एक पेज लंबा, एक पेज चौड़ा, एक पेज लंबा, इस तरह आप कर सकते हैं। अगर पहला पेज को भी आपको चौड़ा करना है तो सिंपल इस पर कर्सर रख दीजिए। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ ओरिएंटेशन में जाते हैं, यहाँ पे लैंडस्केप कर दिया, देखिए पहला पेज यहाँ पे चौड़ा हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये इजी तरीका है। आप उसको जो जिस पेज को भी आपको करना है तो यहाँ पे लेआउट में जाके ब्रेक में जाके यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पेज का यूज़ करके हम लोग उसको लंबा या चौड़ा कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक पेज लंबा लेना है, दो पेज चौड़ा लेना है, एक पेज लंबा लेना है, या दो पेज चौड़ा लेना है, एक पेज लंबा लेना है। तो इस नेक्स्ट पेज का हम लोग सेक्शन ब्रेक से नेक्स्ट पेज का यूज़ हम लोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट पेज आपको समझ में आ चुका होगा कि सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉन्टीन्यूअस। लेआउट टैब के अंदर ब्रेक्स के अंदर यहाँ पे जो सेक्शन ब्रेक्स है, यहाँ देखिए सेक्शन ब्रेक्स के अंदर कॉन्टीन्यूअस बोल के एक ऑप्शन है। अब इसके माध्यम से देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए आपको एक टेक्स्ट मैटर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। टेक्स्ट को मैंने दो कॉलम में डिवाइड किया है, प्लस यहाँ पे देखिए नीचे टेक्स्ट एज इट इज़ लिखा हुआ है। नॉर्मल सा टेक्स्ट मैटर था, उसको मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है। अब ये वाला मैंने किया था कॉन्टीन्यूअस ऑप्शन के माध्यम से। अब चलिए देखते हैं इस तरह का हम लोग कैसे टेक्स्ट मैटर डिज़ाइन करते हैं कॉन्टीन्यूअस ऑप्शन के माध्यम से। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। देखिए पूरा का पूरा नॉर्मल सा आपको टेक्स्ट मैटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना होगा, कॉन्टीन्यूअस में जो सेक्शन ब्रेक के अंदर जो ऑप्शन है कॉन्टीन्यूअस का, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पैराग्राफ जो है सबसे बिगिनिंग वाला जो लाइन है वहाँ पे कर्सर रखेंगे। ये मैंने कर्सर रख दिया यहाँ पे। उसके बाद होम टैब में जाएंगे, जाने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ का ये जो ऑप्शन है पैराग्राफ बटन का, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ मार्क यहाँ पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, कर्सर को स्टार्टिंग में ही रखना है। रखने के बाद यहाँ पे आपको लेआउट में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे पेज सेटअप का ग्रुप जो है यहाँ पे ब्रेक्स में आना है, इसके डाउन बटन पे जाना है। जाने के बाद नीचे जो ऑप्शन दिया है कॉन्टीन्यूअस, इस पर आपको सेक्शन ब्रेक्स के अंदर कॉन्टीन्यूअस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ऊपर में देखिए सेक्शन ब्रेक कॉन्टीन्यूअस लिखा हुआ, इस तरह का ऑप्शन आपको इस तरह लिखा हुआ लाइन डॉटेड लाइन दिखाई देगा। अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब मान लेते हैं जहाँ तक जिस जगह तक आपको ये इसको दो कॉलम में डिवाइड करना है उसको छोड़कर मैं नीचे थोड़ा सा एक यहाँ पे इसको कलर कर देता हूँ, जिससे मैं आपको समझा पाऊँ अच्छी तरह से, जब आप समझ पाइएगा। यहाँ पे लेकर यहाँ तक मैं
इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ। मैं इसलिए जानबूझ के कलर कर रहा हूँ जिससे आप अच्छी तरह समझ पाइएगा। देखिए मैंने नीचे का ये हिस्सा को कलर कर दिया, मतलब नीचे का ये हिस्सा मुझे एज इट इज़ रखना है बाकी, लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा मुझे इसको 2 कॉलम में ये करना है। करने के बाद अब नीचे वाला जिस जगह से मैंने कलर किया हुआ है वहाँ पे मैंने कलर कर्सर रख दिया। देखिए यहाँ पे मैंने कर्सर रख किया, इसको भी मैं सेक्शन ब्रेक में इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लेआउट में गया, यहाँ ब्रेक्स में गया, जाने के बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टीन्यूस सेक्शन ब्रेक्स में जाने के बाद कॉन्टीन्यूस पे क्लिक कर दिया। देखिए फिर से देखिए एक बार और करता हूँ कॉन्टीन्यूस, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन ब्रेक कॉन्टीन्यूस लिखा हुआ ठीक इसके ऊपर देखिए इस तरह आ चुका है, देख सकते हैं। अब ये जो कर्सर यहाँ पे था बिगनिंग वाला पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, मतलब जहाँ से मुझे उसको 2 कॉलम में डिवाइड करना है ऊपर वाला, तो यहाँ पे कर्सर रख दिया स्टार्टिंग में। कुछ नहीं, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, कर दिया। करने के बाद बिगनिंग वाला पे रख दिया मैंने कर्सर। उसके बाद यहाँ पेज सेटअप में गया, यहाँ कॉलम्स में गया, यहाँ पे 2 कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, ऊपर का जो पोर्शन को मैंने जो ब्रेक किया हुआ था सेक्शन ब्रेक, यहाँ पे देखिए 2 कॉलम में ये देखिए डिवाइड हो चुका। देखिए बाकी जो टेक्स्ट था मैटर था वो एज इट इज़ नीचे रह गया। लेकिन अब बोलिएगा ये जो लिखा हुआ है इसको हटाना है, प्लस पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये जो मार्क है इसको हटाना है, तो इसको कैसे हटाएंगे? सिंपल है, उसी तरह होम में जाइएगा। जाने के बाद यहाँ पे आपका पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे देखिए जो पैराग्राफ का मार्क है इसको हटा देंगे, सिंपल है, हटा देंगे, क्लिक कर देंगे तो देखिए पैराग्राफ मार्क प्लस सेक्शन जो लिखा हुआ था वो सब भी इसमें चला जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है, कॉन्टीन्यूस का भी यूज़ करके इस तरह का आपका टेक्स्ट मैटर को डिज़ाइन कर सकते हैं 2 कॉलम में, बाकी टेक्स्ट एज इट इज़ नीचे लिखा हुआ ऐसा रहेगा। तो ये सेक्शन ब्रेक के अंदर कॉन्टीन्यूस से हम लोग कर सकते हैं, सिंपल है। आपको सिर्फ ऊपर में रखना है कर्सर रख के उसके जाकर कॉन्टीन्यूस पे क्लिक कर देना है, सेक्शन ब्रेक आ जाएगा। जिस नीचे जो पोर्शन है वहाँ पे फिर कर्सर रखना है, सेक्शन वहाँ पे जाकर कॉन्टीन्यूस पे क्लिक कर देना है तो आ जाएगा सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ है। यहाँ ऊपर में तो पहले यहाँ पे सेक्शन ब्रेक करना है, फिर नीचे सेक्शन ब्रेक करना है, उसके बाद नीचे वाला पोर्ट फिर कर्सर को वापस यहाँ पे ले जाना है, ले जाकर उसको कॉलम में जाकर 2 कॉलम में उसको क्लिक कर देना है, बस इस तरह बन जाएगा। तो ये था कॉन्टीन्यूस का ऑप्शन। अब आगे देखते हैं। लेआउट टैब के अंदर यहाँ ब्रेक्स में देखिएगा सेक्शन ब्रेक्स है, उसके बाद है आपका सेक्शन ब्रेक के अंदर यहाँ देखिए इवन पेज और है दूसरा है ऑड पेज। अब इवन पेज और ऑड पेज, तो पहले ये समझते हैं कि इवन नंबर क्या है, ऑड पेज नंबर क्या है, ये पहले समझेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगा कि कैसे हम लोग सिंपल एक कैसे इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, पहले से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे देखिए इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, मतलब जोड़ा नंबर। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, उसके बाद आपका 22, 24, 26, 28, 30, 32। मतलब अगर आप 2 का टेबल पढ़िएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो जोड़ा जो नंबर है उसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। अब रहा सवाल यहाँ पे देखिए ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे लिख दिया है मैंने। ऑड नंबर हुआ 1, 3, 5, उसके बाद है आपका 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, उसके बाद है 23, उसके बाद 25, उसके बाद 27, उसके बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद 33। तो ये है आपका ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर आपको समझ में आ चुका है, इवन नंबर समझ में आ चुका। अब यहाँ पे देखिए पहले से मैंने यहाँ पे देखिए पेज नंबर लिख रखा है, 1 नंबर पेज में देखिए ये मैटर मेरा लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा मैं अगर नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ मैं अगर नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखिए यहाँ पे 2 नंबर पेज है, वो खाली है, कुछ भी नहीं है। फिर अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर पेज, यहाँ पे ये भी खाली है। तो मैंने टोटल कितने पेज ले रखे हैं, 1 2 3 तक पेज ले रखे हैं। बहुत सारे पेज हो सकते हैं। अब ये ऑड एंड इवन जब हम लोग पेज फॉर्मेटिंग वगैरह बुक वगैरह बनाते हैं तो ये ऑड नंबर इवन नंबर बहुत काम आता है। अब मान लेते हैं अब इसका सिंपल से यूज़ कैसे करेंगे। अब इसका यूज़ करने के लिए जैसे यहाँ पे 1 नंबर पेज में देखिए ये मैटर है। अब ये वाला जो हिस्सा है मान लेते हैं इसे मैं आपका 1 के बाद ये 1 नंबर पेज में मैटर है, इसको मैं 3 नंबर पेज में ले जाना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं इस सेक्शन को, इस पोर्शन को ऐसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब जब इसको हम लोग ले जाएंगे तो क्या होगा, इसके बाद ये 2 नंबर पेज में आना चाहिए, लेकिन मुझे कहाँ ले जाना है, 1 के बाद 3 नंबर में, क्योंकि ऑड नंबर 1 के बाद क्या होता है 3 नंबर। तो ये सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ लेआउट में आते हैं। लेआउट में आने के बाद ब्रेक्स में जाते हैं। ब्रेक में जाने के बाद यहाँ पे देखिए इवन है, यहाँ पे ऑड नंबर, ऑड पेज नंबर में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ 1 नंबर में जो मैटर है ऑड नंबर में तीसरे नंबर पेज में चला जाना चाहिए, ऑड पेज पे क्लिक कर देते हैं।
अब क्या हुआ देखिए, मेरा मैटर वहाँ से कट के क्या हुआ, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पेज पे चला आया। देखिए यहाँ से कट के वो तीसरे नंबर पेज में चला आया। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए 3 नंबर पेज पे चला आया, देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने कहने का मतलब ये है कि एक के बाद मुझे ऑड नंबर जो होता है वो 3 नंबर में चला आया। अब मान लेते हैं, अगर मान ले 3 नंबर पेज में अगर ये मैटर है, अब इसे मान लेते हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसे मैं मान लेते हैं इसे इवन नंबर में ले जाना। इवन नंबर कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे इवन नंबर देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इवन नंबर 2 4 6। तो अभी मेरा मैटर क्या 3 नंबर पेज में है, तो 3 के बाद जो इवन नंबर है होगा वो 4 है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है 3 के बाद वो मैटर मेरा कहाँ जाना चाहिए, 4 नंबर पेज में चला जाना चाहिए। तो सिंपली इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे लेआउट में गया। अगर मान लेते छोड़िए इवन नंबर में नहीं, इवन कहने का मतलब इवन नंबर में नहीं जाके मान लेते फिर से मैं इसको ऑड नंबर में ले जाना है। ऑड नंबर कहने का मतलब 1 3 फिर 5 में जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास 5 नंबर पेज तो है ही नहीं। यहाँ पे मैंने 5 नंबर पेज तो ले ही नहीं रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे है ही नहीं। मैंने 1 से 3 नंबर पेज तक लिया है। तो 3 नंबर का जो पेज मैटर है यहाँ पे, इसको मुझे नेक्स्ट फिर दोबारा किस में ले जाना है, यहाँ से मुझे ऑड में ले जाना है। तो 1 के बाद जो ऑड पेज नंबर आता है वो होता है 5। तो तीसरे वाला ये जो मैटर है वो 5 नंबर में जाता है कि नहीं, देखिए इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं ब्रेक्स में जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑड पेज में क्लिक कर देता हूँ। अब 3 नंबर वाला जो मैटर है देखिए ऑटोमेटिकली 5 नंबर पेज में यहाँ पे चला आया, देख सकते हैं 5 नंबर में। इसको मैं यहाँ से नीचे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए 5 नंबर में चला आया, देख सकते हैं। तो उसी तरह अब क्या होगा कि यहाँ पे जो बिगिनिंग में मैंने आपको दिखाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ऑड नंबर आपको समझ में आ चुका होगा कि जो भी मैटर आप ले जाना चाहते हैं वो 1 के बाद वो 3 नंबर में चला जाएगा, 3 के बाद उस मैटर 5 में चला जाएगा। अगर यहाँ पे जिस जगह भी आपका कर्सर रहेगा, जैसे मान लेते हैं मेरा कर्सर अभी यहाँ पे ऑड नंबर पेज मतलब 1 नंबर पेज पे है। अब मान लेते हैं इसको अगर मैं इवन नंबर में ले जाऊँगा तो वो 2 नंबर में चला जाएगा। कर्सर जहाँ पे रहेगा, जैसे ये मैटर को भी अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट किया इसको, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर दिया। अभी ये 1 नंबर पेज पे है, तो अभी कहाँ पे हम लोग ऑड नंबर पेज में 1 नंबर पेज पे है यहाँ पे ये मैटर। अब इसे मुझे कहाँ पे ले जाना, इवन नंबर में। तो क्या होगा, ये मैटर चला जाएगा 2 नंबर पेज पे। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे 2 नंबर आपको पेज नहीं दिख रहा होगा, देखिए 1 के बाद 3 दिख रहा है यहाँ पे। तो जाना किस में है, मुझे 2 नंबर पे जाना है, यहाँ इवन नंबर पे जाना है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद लेआउट में यहाँ पे जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इवन पेज पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, वो मैटर देखिए यहाँ से वो डायरेक्टली देखिए 2 नंबर पेज में, यहाँ से नीचे से वो 2 नंबर पेज में चला गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी मैटर रहेगा आप उसे ऑड नंबर पेज में ले जा सकते हैं, इवन नंबर में ले जा सकते हैं, इवन पेज नंबर में ले जा सकते हैं। अब इवन ऑड तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। जहाँ भी आपको ले जाना है वहाँ से सिंपली आप वहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको इवन पेज या ऑड पेज आपको सिलेक्ट करना है। आप सिर्फ मैटर ही नहीं ले आ सकते, आपका कर्सर भी वहाँ पे चला जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे अभी देखिए 2 नंबर पेज पे है, तो 2 नंबर जो पेज है वो क्या होता है, 2 नंबर जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था वो है आपका इवन नंबर है। तो 2 के बाद कहाँ जाना चाहिए, 6 में जाना चाहिए। 2 के बाद 2 4 6 है, तो 2 नंबर के बाद मुझे कहाँ जाना है, 4 नंबर में जाना है। लेकिन नीचे देखते हैं 4 नंबर है, देखिए यहाँ पे नीचे देखिए 4 नंबर नहीं है। 2 के बाद डायरेक्टली मेरा 3 नंबर है। तो इसको जाना कहाँ है, कर्सर मैं यहीं पे रख देता हूँ। जैसे यहाँ पे कर्सर यहाँ पे रख दिया, देखिए मैटर नहीं, सिर्फ कर्सर को मैं ले जाना है 2 नंबर में। अब मुझे 4 नंबर में जाना है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग लेआउट में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इवन पेज पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, वो कर्सर में देखिए ऑटोमेटिकली 4 नंबर पेज पे आ चुका है। तो इस तरह आप सिर्फ मैटर ही नहीं, टेक्स्ट मैटर ही नहीं, आप उस पर्टिकुलर आप इवन पेज में जा सकते हैं, ऑड पेज में जा सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। तो ये अगर आपको मालूम हो जाएगा तो आप इजीली उस पर्टिकुलर पेज में जिस जगह भी रहिएगा, मान लेते हैं आप इवन पेज 10 नंबर में है, 10 नंबर पेज में है आप, अब आपको जाना है, मान लेते हैं यहाँ पे 10 के बाद आपको 11 में नहीं जाके 12 में जाना है। तो अब 10 में कर्सर रखिएगा और यहाँ से आप लेआउट में जाके, ब्रेक में जाके यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑड पेज पे क्लिक कर दीजिएगा। तो 10 के बाद डायरेक्टली क्या होगा, आपका यहाँ पे 11 में चला जाएगा। मतलब जहाँ पे भी जाना है आप इस मुताबिक इवन पेज नंबर और ऑड पेज नंबर के माध्यम से आप जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि जिस जगह भी जाना है, चाहे इवन नंबर में जाना है, चाहे आप ऑड नंबर में जाना है, सिर्फ टेक्स्ट मैटर को भी आप ले जा सकते हैं और कर्सर को भी उस जगह पे, उस पेज में आप पहुँचा सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ। लेआउट टैब के अंदर जो ब्रेक का जो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, यहाँ इवेंट पेज और पेज, ये तमाम ऑप्शंस मैंने आपको मेन जो ऑप्शंस है सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है लाइन नंबर। देखिए लाइन नंबर में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये, उसके बाद हाइफनेशंस है पेज सेटअप के अंदर, तो ये जो ऑप्शंस है, उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप का ये जो ऑप्शंस है, अरेंज के ग्रुप के ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यानी कि पार्ट 5 में जो लाइन नंबर्स है, हाइफनेशन, ये सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो चुका है। तो पार्ट 5 में हम लोग लाइन नंबर्स, हाइफनेशन, पैराग्राफ ग्रुप्स और अरेंज ग्रुप के हर एक ऑप्शंस का बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी पोर्शन में, पेज सेटअप में कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो या समझ नहीं पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और पार्ट 5 में बाकी मैं ऑप्शंस आपको फिर से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ बाकी जो ऑप्शंस बचे हुए हैं लाइन नंबर से, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है, देख सकते हैं बहुत कुछ है, तमाम ऑप्शंस में एक एक करके बारीकी से मैं उम्मीद करूँगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।